ओके सो गाइस, पाइथन की एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें ट्रायंगल्स कैसे प्रिंट करने हैं। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक प्रीवियस ईयर का पेपर खुला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम ट्रायंगल एंड दैट प्रिंट्स अ राइट ट्रायंगल हैविंग बेस एंड हाइट कंसिस्टिंग ऑफ एन स्टार सिम्बल्स। ठीक है, एस्टेरिस्क सिंबल हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो हम एक तो इस पूरे क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके अलावा भी हम लोग काफ़ी सारे केसेस कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें एस्टेरिस्क प्रिंट कराना है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो उसका कोड मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो, अगर हमें ऐसा कराना है तो हमें सबसे पहले तो फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये एक फंक्शन से डिफाइन कराना है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि हमें कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल डिफाइन रेक्टेंगल। ठीक है, हमने एक ये बना दिया एंड इसका हम लोग कीवर्ड जो है वो n रख देंगे। ठीक है, लेकिन अब n का इनपुट तुम किससे लोगे, यूज़र से लोगे या तुम्हारे पास खुद है। ठीक है, तो वो तुम देख लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो n का इनपुट है वो यूज़र से लेना है, तो मैं यहाँ पे पहले इसे डिफाइन कर दूंगा n इज इक्वल्स टू int इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने n की वैल्यू भी डाल दी। अभी मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ से मेरा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है फॉर लूप लगाने का। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर i इन रेंज। ठीक है, देखो जो पहला वाला लूप होता है, जैसे ये वाला फॉर आई वाला जो है लूप, ये किसके लिए लग रहा है, ये लग रहा है नंबर ऑफ रोज़ के लिए। ठीक है, ये बात तो मैं ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसकी रेंज सेट कर दी n। अगर यहाँ पे मान लो n की वैल्यू यूज़र देता है 4, तो यहाँ पे i की रेंज जो है वो 4 हो जाएगी, और जब तक ये 4 नहीं हो जाएगा तब तक i एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा ध्यान रखा है पैरेंथेसिस एंड कोलन और आइडेंटिटेशन का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर j इन रेंज। ठीक है, इसकी भी रेंज हम n रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे तुम देख सकते हो सेम है। 4 एस्टेरिस्क, हमें 4 की रो मिल रही है एस्टेरिस्क की, एंड 4 ही कॉलम मिल रहे हैं। तो हमने ये भी रेंज सेट कर दी। अब हमें यहाँ पे प्रिंट क्या कराना है, हमें एस्टेरिस्क प्रिंट कराना है। तो हमने प्रिंट एस्टेरिस्क का हमने यहाँ पे कमांड दे दिया, एंड हमने एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम यहाँ पे क्लीन रखना है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब तुम्हें सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, यहाँ पे प्रिंट हमें एक लाइन भी प्रिंट करनी होती है, जिसकी वजह से एक बार ये एग्जीक्यूट होगा तो लाइन ब्रेक होगी। मैं अच्छे से समझा दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये वाला जो लाइन है ये है रोज़ के लिए। ठीक है, एंड ये वाली जो लाइन है ये है कॉलम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलम्स। अभी हम इसे रन करा के देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। हाँ, इससे पहले हमने अगर एक फंक्शन बनाया, तो जब तक तुम उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन तुम्हारे पास कोई भी एक रिटर्न नहीं देगा। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे n। ठीक है, हमने फंक्शन को भी कॉल कर लिया। अब हम इसे रन करा के देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हाँ, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। मान लो हमने यहाँ पे 5 एंटर किया, तो यहाँ तुम देख सकते हो हमारा जो प्रोग्राम डिज़ायर्ड था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन नहीं देता, तो हमारा प्रोग्राम में क्या होता। अब अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो ये एज़ यूजुअल रन होगा, लेकिन यहाँ तुम देख सकते हो इसने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं करी है। तो वो लाइन ब्रेक करने के लिए तुम्हें प्रिंट कमांड को हमेशा यहाँ पे डालना होगा, जो कि एक तुम्हारी लाइन प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल रेक्टेंगल के लिए। अभी हमें एक ट्रायंगल बनाना है, जैसा कि तुम्हें उस क्वेश्चन में बोला हुआ था। उस ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ भी हम लोग सेम यही चीज़ करेंगे। ठीक है, यूज़र से एक इनपुट ले लेंगे int इनपुट। ठीक है, और एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अभी हम लोग बनाएंगे एक कि जो भी तुम कह सकते हो इसे एक। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना लिया डिफाइन ट्रायंगल। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल में n की वैल्यू डाल दी है। ओके, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस वगैरह सबका ध्यान रखा है। अभी हम लोग फॉर लूप लगाएंगे फॉर i इन रेंज। ठीक है, i की रेंज हमेशा सबसे जो पहली रेंज है वो हमेशा जो यूज़र इनपुट देता है उतनी रहती है। ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें बताया नंबर ऑफ रोज़ होती हैं। अब हमें एक राइट ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल कैसा प्रिंट होगा मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हमें राइट ट्रायंगल प्रिंट करना है तो यहाँ पे पहला एस्टेरिस्क है। ठीक है, ये पहला एस्टेरिस्क आ रहा है, फिर ये दूसरा एस्टेरिस्क आ रहा है, फिर ये तीसरा एस्टेरिस्क आ रहा है। इस फॉर्म में हमारा एक राइट ट्रायंगल हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, अभी मैं इस सबको हटा देता हूँ, तुम समझ गए होगे कैसा ट्रायंगल प्रिंट कराना है। फॉर i इन रेंज n। ठीक है, हमने ये कर दिया है।
अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे फॉर जे इन रेंज। अब हमें नंबर ऑफ रोज के लिए क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यहाँ पे क्या फॉलो करना है, यहाँ पे हम सेम यही रखेंगे फॉर जे इन रेंज, बट हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम जो अंदर इसमें डालेंगे वो i+1 डालेंगे, ठीक है, i+1। अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले हम इस पूरे कोड को लिख लेते हैं, इसमें हम प्रिंट करा देंगे एस्टेरिस्क, ठीक है, ये प्रिंट कराया हमने, और इसे एंड कर देंगे एक स्पेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे इतना हमारा हो गया सही। अब हम यहाँ पे एक लाइन को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि क्या ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल एन डाल लिया है, ठीक है। मेक श्योर कि ये कैपिटल एन या स्मॉल एन जो भी तुम डालो वही है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर हम यहाँ पे 5 डालते हैं तो ये देखो हमारा एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज़र से जो है वो n की वैल्यू एंटर करा ली, ठीक है। अब जो भी यूज़र ने n की वैल्यू डाली है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 है। हम एक सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारी 5 है, मतलब यूज़र को 5 बार ये लूप जो है वो रन कराना है, ठीक है। अब हमने फॉर i इन रेंज ले लिया 5, मतलब i की रेंज जो है 5 है। i जब तक 5 बार जब तक 5 की रेंज तक नहीं आ जाता तब तक i चलता रहेगा, ठीक है। तो i क्या हमारा डिनोट कर रहा है, मतलब ये वाली जो लूप की लाइन है ये हमारी नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और j वाली लाइन जो है हमारी कॉलम को डिनोट कर रही है एज ऑलवेज, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉलम। अब देखो फॉर i इन रेंज n, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ठीक है हमारी जो रेंज दी हुई थी n वो हमने यहाँ पे लिख ली। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये i+1 क्यों आया, तो इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर i इन रेंज n है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो i जो चल रहा है वो 0th टाइम पे चल रहा है, ठीक है, मतलब i की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो रो की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन यहाँ पे फॉर j इन रेंज, अगर हम j की रेंज देखें तो वो i मतलब i 0 और इसको +1, मतलब एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, फॉर i इन रेंज 5, तो यहाँ तुम देख सकते हो ये यहाँ पे कॉलम की रेंज 1 हो गई, तो इसने 1 एक एस्टेरिस्क यहाँ प्रिंट कर दिया। अगली लाइन में क्या होगा, अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। तो रो की वैल्यू 1 हो गई है, मतलब ये पहली रो में आएगा यहाँ पे, ये इसकी 0th रो थी, ये अब इसकी जो सेकंड लाइन है ये इसकी दूसरी रो है, ठीक है, पहली रो है मतलब। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो i+1 मतलब 1+1 दैट इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इसने 2 कॉलम में एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया है। अभी अगर हम लोग देखें कि अगर हम i+1 नहीं डालते तो यहाँ पे क्या होता, हम इसे हटा देते हैं और अब इसे रन करा के देख लेते हैं। एग्जीक्यूट अब भी होगा, एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसमें 5 डालेंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास केवल 4 लाइन्स प्रिंट होकर आ रही हैं। तो देखो यही अंतर था, यहाँ पे जब फॉर i 0 था तो यहाँ पे j की भी वैल्यू 0 हो गई और 0 रो 0 कॉलम कुछ प्रिंट नहीं होगा। जब ये पहले पे आएगा मतलब i की वैल्यू जब 1 होगी तो रोज की भी वैल्यू 1 होगी एंड कॉलम की भी वैल्यू 1 होगी, तब यहाँ पे ये एक एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे i+1 डालना है, उसकी वजह से तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा। एंड यहाँ पे तुम 7 डालोगे तो देखो यहाँ पे 7 का तुम्हारा एक राइट ट्रायंगल प्रिंट होके आ रहा है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगले वाले की, फॉर एग्जांपल एक होता है इसका रिवर्स ट्रायंगल, ठीक है, रिवर्स राइट ट्रायंगल, मतलब जस्ट इसका ऊपर से नीचे तुम कर दोगे, ठीक है, तो वही होता है तुम्हारा रिवर्स। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम यही तुम्हारा प्रोग्राम है, बस इसमें तुम्हें यहाँ पे j की रेंज को सेट कर देना है, क्या, यहाँ पे n-i, ठीक है, बस इतना चेंज है एंड तुम्हारा यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 7 डालता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा रिवर्स ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। अब यहाँ पे क्या काम हुआ है, देखो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे j की रेंज, मतलब हमने कॉलम वाले में क्या चेंज किया, देखो हमारे पास ट्रायंगल की मान लो हमने यहाँ पे इसको 7 दिया, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे हमने इसे 7 दे दिया, मतलब इसकी रेंज जो है वो 7 हो गई, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कॉलम कैसे प्रिंट करेगा, ये 7-i कर देगा, मतलब जब भी रेंज जो है वो 7 होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम यहाँ समझो, मान लो हमने यहाँ पे इसे 7 दिया, ठीक है, तो इसने क्या किया 7 माइनस, और i की वैल्यू पहली बार में कितनी थी 0, i पहली बार चलेगा तो वो 0 टाइम्स चलेगा। यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट किया 7 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कॉलम आ गए, तो इसने 7 कॉलम्स यहाँ पे तुम्हारे प्रिंट करा दिए। अभी अगले बार में जाएगा तो यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी एंड i की वैल्यू 1 होने से क्या होगा, 7 - 1 होगा दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कॉलम में प्रिंट करा देगा एंड पहली रो में प्रिंट कराएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब तक ये 7 तक नहीं पहुँच जाता इसका रो का नंबर, तो जब ये 7 - 7 0 हो जाता तो ये कुछ प्रिंट नहीं कराएगा एंड ये कोड एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे
तीनों ट्राइंगल मैंने समझा दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो तुम वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख सकते हो। एंड स्टिल तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुम मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं तुम्हारा डाउट ज़रूर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी पाइथन की और भी वीडियोज़ आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर डैट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।